जो इस वक्त तुम्हें स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये वैसे तो एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन इंसान के लिए इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि वो इसको हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैंने कहा किसी भी हद तक। लेकिन कभी सोचा है तुमने क्या हो अगर हम वाकई किसी तरीके से इस पैसे को हासिल करने में कामयाब हो जाएं? तो ये है ऑन एवरेज एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी। 1 से 5 साल तक तो कोई होश ही नहीं होता, फिर 5 से 16 साल तक स्कूल, 16 से 18 कॉलेज, 18 से 22 यूनिवर्सिटी, फिर 24 में जॉब, 28 में शादी, 30 में बच्चे और 65 में बूम। तो आखिर ऐसा क्या ही गलत कर रहे हैं हम? क्यों ये लोग हमसे इतना ज्यादा आगे हैं और ऐसा क्या फर्क है इनमें और हम में? तो इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाश करने मैं जाता हूँ इंटरनेट पे और सर्च करता हूँ हाउ टू गेट रिच क्विक, और मेरा सामना होता है इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया से जो बहुत ही ज़्यादा डार्क है। ये एक ऐसा दलदल है जिससे तुम जितना ज़्यादा बाहर निकलने की कोशिश करोगे तुम इसके अंदर उतना ही धंसते चले जाओगे। वक्त गुजरता ही चला गया, मिनट्स घंटों में तब्दील होते गए, घंटे दिनों में और दिन महीनों में, और मैं इन गुरुज का ये कंटेंट कंज्यूम करता ही चला गया। मेरी आंखों पर भी सुनहरे ख्वाबों की पट्टी बांधी गई। ये बड़े बड़े नंबर्स, आलीशान घर, तेज गाड़ियाँ, फ्लैशी लाइफस्टाइल, एंड आई गॉट हुक्ड। लेकिन अभी भी मेरे माइंड में ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जिनके मुझे आंसर्स नहीं मिल पा रहे थे, और अगर मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए थे तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था। बट यू नो वॉट द ट्विस्ट इज, मैं तो इनके स्ट्रैप से बच निकला क्योंकि उस वक्त मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि मैं इनके ये कोर्सेज खरीद सकता, और लकीली मैंने अपने फादर से मांगे भी नहीं। लेकिन हर कोई मेरे जितना लकी नहीं होता ना। राहुल मनन को सिर्फ मतलब है अपने पैसों से, ठीक है? ये बात मैंने उसके कोर्स खरीदने के बाद समझ चुका हूँ। तो आपने 35,000 रुपये लगाए, उसके बाद आपके पास कितनी कमाई हुई? 1 रुपए की भी नहीं। आपने जो कोर्स परचेज किया, क्या उस कोर्स की इतनी वर्थ है? बिल्कुल नहीं, ऐसा फ्री में सीख सकते। तो क्या तुम लोग तैयार हो मेरे साथ एक ऐसी जर्नी पर जाने के लिए जो कि ना सिर्फ भरी हुई है अल्ट्रा लग्जरियस लाइफस्टाइल, फेक प्रॉमिसेस, मोटिवेशन, मैनिपुलेशन से, बल्कि इसमें एक खतरनाक और मिस्टीरियस विलन भी मौजूद है? अगर हाँ तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और अपना दिल थाम के बैठना, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर दे या तुम्हारे सोचने का नजरिया ही बदल डाले। तो कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। 3 सितंबर 2015 को YouTube पर एक वीडियो अपलोड होती है। वीडियो का टाइटल है हियर इन माय गैराज विद Tai Lopez. Here in my garage, just bought this new Lamborghini here. It's fun to drive up here in the Hollywood Hills. But you know what I like a lot more than materialistic things? Knowledge. वीडियो अपलोड होते ही भयंकर तरीके से वायरल हो जाती है और काफी ज्यादा मीम्स भी बनते हैं इसके ऊपर। Here in my garage. Here in my garage. Here in my garage. Here outside, just bought this new Lamborghini here. लेकिन Tai Lopez ने जिस मकसद के लिए इस वीडियो को अपलोड किया था वो इस मकसद में जरूर कामयाब हो जाता है। Tai Lopez. Tai Lopez. Tai Lopez. Do you know your exact life purpose? All right, let's talk about how to close $1 million deals. Tai Lopez एक अमेरिकन सो कॉल्ड एंटरप्रेन्योर और एक मल्टी मिलियनर इन्वेस्टर जो कि लोगों को डिफरेंट बिजनेसेस ग्रो करना और लाइफ में सक्सेसफुल होना सिखाता था। So what's the truth about making your first $1 million? Creating money is a little bit like having a child. You get paid in proportion to the difficulty of problems you solve. Solve a simple problem, you're going to get a simple paycheck. Solve a hard enough problem, and the world will give you all our money. अब Tai Lopez को खुद इन चीजों के बारे में कितनी ज्यादा नॉलेज थी इसका अंदाजा तो इस वीडियो क्लिप को देखकर ही लगाया जा सकता है। Define the formula of a cap rate. Do you know what a cap rate is? Absolutely. Cap rate What is it? It's like ROI in the stock market. They call it No, cap it's rate. not. No, it's give me very the similar. actual formula for a cap rate. All right, John, can I say one thing on real estate? Ty, you cannot teach a real estate course, and I love you, bro. Much John, love, John. everything, but you cannot teach a real estate course if you can't tell me the formula of a cap Who rate. teaches my real estate course, John? I don't know. Oh, so tell you me. don't know? I don't teach my real estate course. It's Oh, come on. मतलब कि तुम एक मैथ्स टीचर से पूछो कि एडिशन कैसे करते हैं और वो तुम्हें बोले कि आओ पहले ट्रिग्नोमेट्री समझते हैं,
मेक्स नो सेंस। और जब लोगों के सामने इस टीचर का भांडा फूट जाए तो ये बोले कि मैं तो मैथ्स पढ़ाता ही नहीं। तो इस पॉइंट से हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि टाई लोपेज जो कोर्सेज सेल करता था उसको खुद इनके बारे में कितनी ज्यादा नॉलेज थी। लेकिन एक चीज जो टाई लोपेज को वाकई काफी अच्छी तरीके से आती है और वो चीज है लोगों के साथ फ्रॉड कैसे किया जाता है। 2007 वो साल जहां से टाई लोपेज के फ्रॉड्स की शुरुआत होती है। टाई लोपेज अपनी एक कंपनी लॉन्च करता है एलीट ग्लोबल डेटिंग LLC के नाम से, जिसको बाद में फिर जाके रीब्रांड कर दिया जाता है विद इनर सर्कल। अब इनर सर्कल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन टाई लोपेज की पुरानी एलीट ग्लोबल डेटिंग LLC वाली कंपनी एक कंप्लीट फ्रॉड थी। ये कंपनी बेसिकली एक डेटिंग साइट थी जिसको तुम आज के टिंडर से कंपेयर कर सकते हो। और जिन लोगों को टिंडर के बारे में भी नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूंगी, टिंडर एक डेटिंग साइट है जिस पर जाके तुम अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हो और फिर अपनी एक प्रोफाइल सेटअप करके अपने लिए डेट्स फाइंड करते हो। अब ये तो बात हो गई टिंडर की, लेकिन टाई लोपेज के केस में सीन तो कुछ और ही था। होता कुछ यूं था कि इसकी साइट पर जाके तुम फ्री में अपना एक अकाउंट क्रिएट करके अपनी एक प्रोफाइल सेटअप कर लेते थे और प्रोफाइल सेटअप करने के कुछ ही टाइम बाद तुम्हें मैसेजेस आना शुरू हो जाते थे। लेकिन ये मैसेजेस किसी रियल ह्यूमंस की तरफ से नहीं, बल्कि टाई ने बॉट्स का एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रखा था जो कि लोगों को ये मैसेजेस सेंड करता था। और तुम्हें पता है कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट और मौजूद है, और वो ट्विस्ट ये है कि तुम्हें ये मैसेजेस शो तो जरूर होते थे लेकिन तुम इन मैसेजेस को रीड नहीं कर सकते थे तब तक जब तक तुम इस साइट की मेंबरशिप परचेज ना कर लो। और जैसे ऐसे लोगों के सामने इस वेबसाइट की सच्चाई आने लगी और उन्होंने अपने रिफंड्स क्लेम करना शुरू किए तो किसी को भी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया गया। तो इस पॉइंट से टाई लोपेज को एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि मार्केटिंग करके कोई भी फेक प्रोडक्ट सेल कर दो और अगर बात रिफंड तक पहुंच जाए तो किसी को भी कोई रिस्पॉन्स ही ना दो। तो इसके बाद फिर टाई लोपेज ने अपनी नजर डाली कोचिंग इंडस्ट्री की तरफ और काफी सारे डिफरेंट कोर्सेज क्रिएट करके उन्हें सेल करना शुरू किया। So I created a course. I'm gonna put a link. Click the link below to my top 4 programs: the social media marketing agency program, e-com, real estate investing. These are all my mentor programs. Normally they're like $2,500. We're gonna cut $2,200 off of it. लेकिन अगेन ये सारे कोर्सेज ही टाई लोपेज की डेटिंग साइट की तरह एक कंप्लीट फ्रॉड थे। और जैसे जैसे लोगों को इन कोर्सेज की सच्चाई के बारे में पता लगने लगा और उन्होंने अपने रिफंड्स क्लेम करना शुरू किए तो अगेन किसी को भी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया गया। और इनफैक्ट हद तो तब हो गई जब लोगों के सामने आया कि टाई लोपेज का ये पूरा अल्ट्रा लग्जरियस लाइफस्टाइल आखिर रेंट पर था। No, we ain't let this go. This one has this is the DMV registration, and it has my name, Maz Group, or Tai Lopez. Where? Right there. Or my full name is Taino. What's LSC? I'm not sure. Why would they write that? Oh, because lease. That means it's a lease. There you go. ये पूरा का पूरा ड्रामा सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग पर्पस के लिए ही किया गया था ताकि लोगों के अराउंड अपनी एक ऐसी एस्पिरेशनल इमेज क्रिएट की जा सके जिससे लोग इजीली कन्विंस हो जाएं इसके कोर्सेज खरीदने के लिए। तो बस फिर होना क्या था, और भी लोग इस बिजनेस को अपनाने लगे और ये इंडस्ट्री ग्रो होती ही चली गई। नए गुरुज आते गए और आते जा रहे हैं और अपनी नई और यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के साथ लोगों को ठगते चले जा रहे हैं। तो अब मेन क्वेश्चन ये है कि आखिर ये पूरी इंडस्ट्री काम कैसे करती है और कैसे लोग इनके स्ट्रैप में फंसते ही चले जाते हैं। ये पूरी इंडस्ट्री बेसिकली इन 6 मेजर पॉइंट्स पर ऑपरेट करती है। तो आओ अब डिटेल में एक एक करके इन पॉइंट्स को समझना शुरू करते हैं। अटेंशन। आज के इस दौर में हम एक अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं। ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं लाइक एप्पल, नाइकी, एडिडास, गुची, लुई विटॉन, अरमानी, और ये जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, ट्विटर, और ये जितने भी बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन सब का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो मकसद है हमारी अटेंशन हासिल करना। क्योंकि जितना ज्यादा टाइम हम इनके ऊपर स्पेंड करेंगे, जितना ज्यादा हम इनका कंटेंट कंज्यूम करेंगे, ये उतना ही ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को ही देख लो, मुझे छोड़कर। देखो आज से कुछ टाइम पहले जब वो उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, उनके पास उतनी ज्यादा अटेंशन नहीं थी, तब उनका लाइफस्टाइल कैसा था, वो कैसे दिखते थे तब। और आज जब ये मासेस की अटेंशन हासिल करने में कामयाब हो गए हैं, तो आज देखो इनका लाइफस्टाइल कैसा दिखता है। सारा गेम अटेंशन का है। तो अब मेन क्वेश्चन आखिर ये है कि इस अटेंशन को आखिर हासिल किस तरीके से किया जाए और ये फेक गुरुस इस अटेंशन को हासिल करने में कैसे कामयाब हो जाते हैं। आज के इस दौर में जहां इंटरनेट इजीली अवेलेबल है हर जगह, इस वक्त अटेंशन हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है
कंटेंट क्रिएशन। तो आओ अब समझते हैं ये फेक गुरुज कंटेंट क्रिएशन के थ्रू किस तरीके से अटेंशन हासिल करते हैं। फेम जैकिंग एक काफी अच्छा तरीका है क्विक अटेंशन हासिल करने का। इसमें होता कुछ यूं है कि जो आदमी पहले से ही काफी ज्यादा पॉपुलर होता है उसकी अटेंशन को अपने फायदे के लिए यूज किया जाता है। ये फेक गुरुज इस टेक्निक को काफी अच्छे तरीके से यूज करते हैं। काफी सारे डिफरेंट फेमस लोगों के पॉडकास्ट पर जाते हैं। Why do you refer to yourself as the talisman? Essentially it means a good luck charm. उनके साथ कोलैब करते हैं। How did you know about me? I knew who you were. Like, I knew what you did, but I've never watched any of your shows or nothing, bro. I'm busy running the world. I got shit to do. डिफरेंट वीडियोस शूट करते हैं। और इनफैक्ट ये फेक गुरुज तुम्हें न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगे। YouTube के राजा, बड़ा बिजनेस के फाउंडर, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट श्री विवेक बिंद्रा, न्यूज़ 24 पर आपका स्वागत। और Amazon बहुत टफ मार्केट प्लेस है, एक छोटी सी मिस्टेक बर्दाश्त नहीं होती वहाँ पे। क्योंकि इन न्यूज चैनल्स वालों को इस बात की तो परवाह नहीं होती कि ये कितना ज्यादा ऑथेंटिक या कितने ज्यादा रियल लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी TRP से मतलब होता है, तो ये हर उस चीज को प्रमोट करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा अटेंशन हासिल की जा सके। कंट्रोवर्सीज। आज 2024 में जब हम इंटरनेट के ऊपर नजर डालते हैं तो हमें हर जगह कंट्रोवर्सीज नजर आती हैं। हाँ तो आ जाओ ना, मैंने भी दी दिया ना एड्रेस। मैं गुड़गांव में ही हूँ, 10 मिनट दूर है बस आपके एड्रेस से। हेलो भाई, कैसे हो? मैं तुम्हारा नाम सीधा मैं हाथ ना मिलाऊं। बैठो। रजत दलाल वर्सेस थगेश। दलाल खुद को एक पावर लिफ्टर बोलता है, लेकिन सैडली खुद के ईगो का बोझ नहीं उठा पा रहा। रजत दलाल इज द रीजन अगर आपके क्लब के बाउंसर को सोशल मीडिया स्टार बना दो। आप सोच रहे हो डर नहीं लगता क्या रजत दलाल से? भाई मैं मुंबई में हूँ, यहाँ पे नहीं चलनी रजत भाई, वो सब उधर करो दिल्ली में, समझे? एक बारी माफी मांग ले सबसे। इतनी भी जनता देखे ये मेरी हो या भाई की हो, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। रजत दलाल वर्सेस राजवीर फिटनेस। पब्लिकली बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पीछे नहीं हटूंगा। एक बंद कमरे में केज में रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन, तुम दोनों मैं तेरी इच्छा पूरी हमें करनी है, दिल से मेरी वो है, मुझे राजवीर से और एक उससे लड़ना है, वो दो मैं अकेला। तो हमारे गाँव के बदले आज के बाद मेरा राजवीर भाई से कोई द्वेष नहीं है। तो भाई देख ली हालत बदमाश की, तो मेरे भाई सबको एक लाठी से मत हाँका करो, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कौन नहीं बताओ। एल्विश यादव वर्सेस ध्रुव राठी। भाई आम आदमी पार्टी IT सेल के लिए काम करते थे। 21 दिसंबर 2014 को इसने आम आदमी पार्टी के लिए गाना बनाया, 5 साल केजरीवाल। एक चीज समझ लो, हमारे ध्रुव भाई सिर्फ एक एंकर है जिनको एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी जाती है कि लो भाई आपकी स्क्रिप्ट, आपको ये सब बोलना है, इसके अलावा उनका कोई रोल नहीं होता। कहाँ है काउंटर, कहाँ है जवाब, कहाँ है? काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह, ये रहा जवाब। बस एक चीज कहूंगा, विक्टिम कार्ड मत खेलियो इस वीडियो को देखने के बाद, रोना धोना नहीं चलेगा। पहले भी तो टीवी पर बहुत रोया। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है। हमारे ध्रुव भाई को एंटी नेशनल्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है? करने को कोई कुछ भी कर सकता है, पर इंसान कितना पागल होगा? बिठोड़े के मुंह से उपले ही निकलेंगे। ये सब का सब एक ड्रामा है, मतलब जानबूझ के कंट्रोवर्सीज क्रिएट करो, खूब अटेंशन हासिल करो, खूब पैसा बनाओ, थोड़ी बहुत गालियां भी खाओ और एंड में फिर सबसे माफी मांग लो। किसी को मेरे किसी शब्द से कुछ भी दिक्कत हुई हो तो भाई हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। ये फेक गुरुज भी इस टेक्निक को काफी अच्छे तरीके से यूज करते हैं। ये जानबूझकर कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं, ये जानबूझकर ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे लोग इजीली टारगेट हो जाएं। I will not administer CPR unless you're a hot female. If every man was honest with himself, if you were to ask him what's the worst driving you've ever seen, he'd probably say, I was in the car with this chick once and she nearly killed me. Read the Bible. Every single man had multiple wives. Not a single woman had multiple husbands. It's against the will of God. It's disgusting. America is a failed society. If you can marry a woman and she can divorce you, take all of your money, take your children, and decide to turn your son into a girl, force hormones on him at 5 years or 8 years old, whatever, that's a failed society. The reason 18 and 19-year-olds are more attractive than 25-year-olds is because they've been through लग्जरी लाइफस्टाइल, ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरी इंडस्ट्री में, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। ये फेक गुरुज अपने आप को इन मटेरियल पोजीशन से सराउंड कर लेते हैं। ये आलीशान घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, फ्लैशी लाइफस्टाइल, एक्सपेंसिव वॉचेस और भी बहुत कुछ। इन सब चीजों को दिखाने का एक काफी ज्यादा सिंपल मकसद है, और वो मकसद है लोगों के अराउंड अपनी एक ऐसी एस्पिरेशनल इमेज क्रिएट करना जिससे लोग इन्हें देखकर इंस्पायर फील कर सकें, वो इन्हें देखकर एडमायर कर सकें कि यार लाइफ हो
तो इसके जैसी। अब एक चीज जो तुम इन फेक गुरुज में काफी अच्छे तरीके से नोटिस कर सकते हो कि इनका हर मोमेंट ही रिकॉर्डेड होता है। ये जब भी कोई नई चीज परचेज करते हैं, वेकेशंस पर जाते हैं, पार्टीज पर जाते हैं, इवन के कार ड्राइव करते वक्त और वर्कआउट करते वक्त, हर वक्त इनके साथ एक ऐसा वीडियोग्राफर मौजूद होता है जो कि इनकी ये सारे मूवमेंट्स रिकॉर्ड कर रहा होता है। मतलब एक लग्जरी लाइफ जीना यहाँ मकसद नहीं है, एक लग्जरी लाइफ दिखाना यहाँ मकसद है। तो अब मूव करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है इमोशनल अटैक। तुम एक और चीज इन फेक गुरुज में काफी अच्छे तरीके से नोटिस कर सकते हो कि ये हमारा मजाक बहुत उड़ाते हैं। Someone has to fucking flip the burgers, dumbass. काम पे हो। You wake up when the alarm goes off. You go to your job. एक मिनट रुको जरा, ये तो कह रहा है कि तुम गरीब हो। ये जानबूझकर ऐसे वर्ड्स और ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें इमोशनली टारगेट करें ताकि हमें इन्हें सुनकर गुस्सा आए। एक बात हमेशा याद रखना, एक इमोशनल इंसान कभी भी अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाता और ये फेक गुरुज इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ये जानबूझकर ऐसे वर्ड्स और ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें इमोशनली टारगेट करें ताकि हमें ईजिली मैनिपुलेट कर पाएँ। इनकी कोशिश होती है कि हमारी लाइफ में अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड एक लैग क्रिएट कर सकें। अब फॉर एग्जाम्पल इनका प्रोडक्ट मनी से रिलेटेड है तो ये हमारी फाइनेंशियल लाइफ को टारगेट करेंगे, ये हमारी लाइफ में मनी से रिलेटेड एक लैग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। क्या जब जेब में हो मनी तो क्या करेगा शनि? ऐसा है मेरे भाई, सबसे बड़ा पैसा है और जब तक तेरे पास पैसा है दुनिया पूछेगी मेरा भाई तू कैसा है। भाई जब तक तू लड़की के पीछे भागेगा लड़की पैसे के पीछे भागेगी, जिस दिन तू पैसे के पीछे भागेगा लड़की तेरे पीछे भागेगी। अब एक आदमी अपनी लाइफ से कितना ही खुश क्यों ना हो, लेकिन इनका कंटेंट कंज्यूम करने के बाद उसे ऐसा लगने लगेगा कि यार खुशी तो सिर्फ पैसे में ही है, पैसे से तो सब कुछ ही खरीदा जा सकता है। ये हमें जानबूझकर मटेरियलिज्म की तरफ धकेलते ही चले जाते हैं। तो अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है ट्रस्ट। एक इंसान दूसरे इंसान पर तभी भरोसा करता है जब वो उससे रिलेटेबल फील कर पाए। जितना ज्यादा वो उससे रिलेट कर पाएगा उतना ही ज्यादा वो उस पर भरोसा कर पाएगा। अब इस पॉइंट तक ये फेक गुरुज ऑलरेडी काफी ज्यादा अच्छी अटेंशन हासिल कर चुके होते हैं और अब वक्त आ गया होता है इस अटेंशन को यूज करते हुए अपनी एक ट्रस्टवर्दी ऑडियंस बिल्ड करने का। लेकिन यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में आज ज्यादातर लोग मिडिल क्लास हैं। तो जब ये लोग इन फेक गुरुज को देखते हैं, इनके अल्ट्रा लग्जरियस लाइफस्टाइल को देखते हैं तो ये इनसे इंस्पायर तो जरूर फील करते हैं लेकिन ये इनसे रिलेट नहीं कर पाते। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फेक गुरुज अपने वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि है एक सैड बैक स्टोरी। I come from a middle class family, so we are not, extremely rich and all that stuff. सुल्तानाबाद में हम लोग रहते थे। पानी के मसाइल, बिजली के मसाइल, आप इलीगल कॉलोनीज, कच्ची बस्तियां, टीन की छतों के अंदर रहना। इतनी गरीबी थी कि उस वक्त लकड़ियां बहुत एक्सपेंसिव। मैं और मेरा बड़ा भाई विंटर में जाके खेतों से जब पत्ते सूख जाते हैं गिर के हम वो जमा करके बोरों में डालते थे, अम्मी उससे खाना पकाया कर। इतनी गरीबी थी। Me and Andrew used to have no food. I used to drive my broken Volkswagen Golf to the KFC restaurant and I would sit and wait for people to sit outside, eat their meal and leave the bucket on the table. And I used to go and take that bucket, 3 or 4 pieces of chicken. That's how broke we were. अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर बैक स्टोरी फेक होती है। दुनिया में आज ऐसे काफी ज्यादा लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल बॉटम से शुरुआत करी और आज वो एकदम टॉप पर मौजूद हैं। लेकिन ये फेक गुरुज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अपनी स्टोरीज को फेक करते हैं या हमें बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके सुनाते हैं। तो अब चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो कि है मोटिवेशन। तो इस पॉइंट पर अब इनका मेन फोकस होगा तुम्हें स्पेशल फील कराने में। तो अब ये हाईली मोटिवेटेड कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो जज्बा जड़ाया जा रहा है ना, ये आग लगा देगा, आग। मुर्दे के अंदर एक जान डालना है तो विवेक बिंद्रा को सुनिए। जिंदी लोग इतिहास को रचते हैं, जिद्दी लोग इतिहास को रचते हैं। ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करेंगे, ये तुम्हें बहुत ज्यादा स्पेशल फील कराएंगे कि तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो, तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। कभी कंपेयर मत करना अपने आप को किसी के साथ, तुम्हारा वैल्यू किसी का बाप कम नहीं कर सकता है। लेकिन तुम्हारे इस पोटेंशियल का कोई फायदा नहीं अगर तुम एक्शन नहीं लोगे। तुम्हें एक्शन लेना होगा क्योंकि एक्शन टेकर्स आर
मनी मेकर्स। The time to get rich is running out. Slavery is coming and you're not going to be able to escape. The rich are literally getting richer and the poor are literally getting poorer in real time. You are running out of time. Forget that patience crap, right? You go get rich now. तो इस पूरे मोटिवेशनल ड्रामे का काम होता है लोगों को इनके सेल्स फनल्स तक ले जाना। लोग इस पॉइंट तक हाईली मोटिवेटेड हो चुके होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप हो चुके होते हैं, वो एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम है। लोग एक्शन लेना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उन्हें एक्चुअली करना क्या है। वो पैसे कमाना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि क्या करना है और कैसे करना है। तो फाइनली वो पॉइंट आ ही जाता है जो कि सारे डॉट्स को आपस में कनेक्ट कर देता है, और वो पॉइंट है सेल। So I created a course. I'm gonna put a link. Click the link below. Join my university program. I'm going to teach you everything from start to finish. Everything I've ever learned about business. So if you want to step up and you want to become a new Renaissance man, click the first link in the description. वेबिनार में रजिस्टर करने के लिए इस वीडियो में लिंक होगा, उसको क्लिक करें। 15 अगस्त को फ्री इवेंट है, नीचे लिंक है, आप रजिस्टर करिए, अपनी डिटेल्स दीजिए, हम आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत भेज देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधा आप उस पर क्लिक करके आप इस लाइव सेशंस में ज्वाइन कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, अभी जाइए लर्न मोर के बटन पे क्लिक कीजिए और अपनी लाइफ चेंज कीजिए। मतलब जानबूझ के लोगों की लाइफ में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दो, उन्हें हाईली मोटिवेट कर दो ताकि वो एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएं और अपनी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बोल के उन्हें अपना एक बुलशिट सा कोर्स सेल कर दो। लेकिन चलो मान लेते हैं कि ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं और हर बिजनेस ऐसा करता ही है, तो जो आप कोर्स सेल कर रहे हो उसकी इटसेल्फ कोई वैल्यू भी तो होनी चाहिए। It just teaches lost guys extremely basic skills that are free to learn, but charges them $50 a month for it so they can feel like they're escaping the matrix by working for Jeff Bezos. तो आपने 35,000 रुपए लगाए, उसके बाद आपके पास कितनी कमाई हुई? 1 रुपए की भी नहीं। आपने जो कोर्स परचेज किया, क्या उस कोर्स की इतनी वर्थ है? बिल्कुल नहीं, ऐसा फ्री में सीख सकते। YouTube पे उससे अच्छे कोर्स हैं, उससे अच्छे मैं तो कहूँगा। राहुल मनन को सिर्फ मतलब है अपने पैसों से, ठीक है? ये बात मैंने उसके कोर्स खरीदने के बाद समझ चुका हूँ। ये वो इन्फॉर्मेशन आपको हाईली एक्सपेंसिव प्राइस पर सेल करते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपको इजीली इंटरनेट पर फ्री में मिल जाएगी। और सबसे ज्यादा इमोरल चीज तो ये कि ये अपने आप को एक बहुत बड़ा मसीहा जाहिर करते हैं, ये अपने आप को एक बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट रिप्रेजेंट करते हैं कि ये अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, इन्होंने अपनी लाइफ में तो बहुत कुछ अचीव कर लिया, ये हमारे लिए कर रहे हैं, हमारी मदद करना चाह रहे हैं। Why I started Hustlers University. I want anyone who agrees with my mindset and how I see the world to be as rich as possible. तो फॉर अ मोमेंट चलो ये भी मान लेते हैं कि ये हमारी मदद करना चाह रहे हैं। तो जब हम रोड पर जाते हैं या किसी मार्केट में जाते हैं तो हमें वहाँ बेगर्स नजर आते हैं, ये लोग हमारे पास पैसे मांगने आते हैं और हम इनकी मदद कर भी देते हैं। लेकिन यहाँ सीन कंप्लीटली ऑपोजिट हो रहा है। हो कुछ हो रहा है कि बेगर्स हमारे पास नहीं आ रहे, हम बेगर्स के पास जाना है, हम उन्हें पकड़ के बोल रहे हैं कि भाई तुझे हमारे पैसों की जरूरत है, तू ले हमारे पैसे, हम उसे जबरदस्ती अपने पैसे दे रहे हैं। ये लोग हमें जबरदस्ती कन्विंस करने पर तुले हुए हैं कि हमें इनके कोर्सेज की जरूरत है। यकीन नहीं आ रहा, इन कुछ वीडियो क्लिप्स को ही देख लो। ऑनलाइन इनकम कितना बड़ा स्कैम है। तो 8 करोड़ की गाड़ी है मेरे पास। मेरी इस प्रॉपर्टी के ऊपर 30 फ्लैट है, सॉरी 20 फ्लैट है, एक फ्लैट की कीमत 50 लाख रुपए है। ये स्कूल किराए पे मैंने चढ़ाया हुआ है, ये मेरा घर किराए के लिए खाली है, ये भी ऑलमोस्ट 3 करोड़ के 2 घर हैं। ये मेरे बाबा के नाम पे सड़क है, उसकी वजह ये है कि ये सड़क मैंने ही बनवाई है और ये मेरा घर है। 1500 की आई है, इसको देखें 2 लाख की, 2 लाख की सेल आई है, लाख रुपया 1.5 लाख रुपए की सेल आई है 3 दिन में। 8 बजे से 5 बजे में 94,000 की सेल। इंटरनेशनल स्टूडेंट $900। हाँ भाई, पता चल गया कि तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है और तुम्हारे स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें तुम्हारे कोर्सेज की ज़रूरत होगी तो हम तुम्हारे पास आएंगे ना, जैसे हमें स्कूल की ज़रूरत होती है तो हम स्कूल जाते हैं, ना कि स्कूल हमारे पास आता है। तो रियलिटी कुछ ये है कि इनकी रियल में कोई सक्सेसफुल बिजनेस ऐसी नहीं है, ये अपना सारा का सारा पैसा इन कोर्सेज को सेल कर कमा रहे हैं। तुम्हें याद है वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि स्टोरी में एक विलन भी मौजूद है, तो नाउ इट्स टाइम टू रिवील द मिस्टीरियस विलन ऑफ आवर स्टोरी, द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कुछ एलीट ग्रुप ऑफ पीपल का बनाया हुआ एक ऐसा सिस्टम जो हम सबको गुलाम बनाना चाहता है। दुनिया की हर चीज मैट्रिक्स का हाथों कंट्रोल्ड है। मीडिया, जो तुम न्यूज देखते हो अपनी टीवी पर, जो तुम आर्टिकल्स पढ़ते हो इंटरनेट पर, तुम्हारे फेवरेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और इनफैक्ट ये वीडियो जो तुम इस वक्त देख रहे हो, ये सब का सब मैट्रिक्स के हाथों कंट्रोल्ड है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, ये स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सबको मैट्रिक्स ने कंट्रोल किया हुआ है। तुमने 10-12 साल स्कूल में बिताए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें
दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा चूना लगाया जा चुका है। याद है आज से कुछ टाइम पहले कोविड आया था, ये भी एक प्री प्लान्ड साजिश थी हमारे खिलाफ। वैक्सीन के नाम पर हमारी बॉडीज में कुछ ऐसी सीक्रेट चीज इंजेक्ट कर दी गई जिससे हमें फ्यूचर में गुलाम बनाया जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा, ये सारी चीजें ये बंदा कह रहा है। एंड्रयू टेट, एक 4 टाइम्स किक बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन और एक सक्सेसफुल मल्टी मिलियनर, I became a trillionaire quite recently. and otherwise known as Top G. एंड्रयू का दावा है कि मैट्रिक्स एक ऐसा सिस्टम है जो हम सबको गुलाम बनाना चाहता है और हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा ही कम है। हमें जल्दी इस सिस्टम को एस्केप करना होगा वरना बहुत ही देर हो जाएगी। और आखिरी तरीका है क्या जिससे हम इस मैट्रिक्स को एस्केप करने वाले हैं, इसकी बात मैं आगे वीडियो में करूंगा। तो अब मेन सवाल, क्या मैट्रिक्स रियल में एग्जिस्ट करता है? ये कहावत तो सुनी होगी तुमने, एक तीर से 2 निशाने। ये एंड्रयू टेट के ऊपर परफेक्टली फिट बैठती है। एंड्रयू ने अपने किक बॉक्सिंग करियर से रिटायरमेंट ली क्योंकि किक बॉक्सिंग उसकी ये पैसे को लेकर प्यास नहीं बुझा पा रही थी। I was a kickboxing world champion, but kickboxing's not boxing, right? Yeah. So I'd make like $100,000 a fight. You fight 2 or 3 times a year. You pay 20% to your manager. You pay taxes, but you're not rich. तो फिर उसने रिसर्च शुरू करी एक ऐसे बिजनेस की तलाश में जो उसकी ये पैसे को लेकर प्यास बुझा सके। So I'm sitting there researching money for days and days and days, and then I get more mad because I'm like, whoa, money's trash and I don't have any. Now I'm really annoyed. और इस रिसर्च का कंक्लूजन कुछ ये रहा कि एंड्रयू को एक ऐसा बिजनेस आइडिया मिल गया था जो कि शायद इसकी ये पैसे को लेकर प्यास बुझा सकता था, और ये बिजनेस आइडिया था वेबकैम स्टूडियोज। इस बिजनेस को तुम आज के ओनली फैंस से कंपेयर कर सकते हो, लेकिन एंड्रयू के केस में ये बिजनेस नहीं बल्कि एक फ्रॉड बन गया था। होता कुछ यूं था कि गर्ल्स लाइव स्ट्रीम्स कर रही होती थी जो कि एंड्रयू क्लेम करता है इसकी और इसके भाई की गर्लफ्रेंड्स थी बिकॉज ऑफ देयर किक बॉक्सिंग करियर्स। और एंड्रयू, इसका भाई और इसकी टीम स्क्रीन के पीछे बैठे इन स्ट्रीम वॉच कर रहे हो लड़कों से बात कर रही होती थी, इन लड़कों को मैनिपुलेट कर रहे होते थे, इनके साथ फेक प्रोमिसेस करके इनसे पैसे ऐंठते ही चले जाते थे और इन्हें कंगाल कर देते थे। I had these guys selling their houses, life savings, loans, all of it to me. Give me it all. We were taking their money, all of it. इस पॉडकास्ट में जब एंड्रयू से पूछा गया कि क्या तुम्हें रिग्रेट है कि तुमने इन आदमियों के साथ गलत किया, तो एंड्रयू का रिस्पॉन्स कुछ ये था। Feel bad or no? Fuck no. Give a solitary fuck. और आखिरी रिस्पॉन्स हो भी क्यों ना, क्योंकि एंड्रयू का माइंडसेट ही कुछ इस तरीके का है। So I like to make money off the vices of Hulu. अब एंड्रयू के इस बिजनेस पीरियड में इस पर और इसके भाई के ऊपर काफी सीरियस एलिगेशंस लगे, जैसे कि रेप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के। और इन केसेस में आखिर कितनी ज्यादा सच्चाई है इसका पता तो तभी चलेगा जब इन केसेस का फैसला रोमानियन अथॉरिटीज की तरफ से आएगा। लेकिन जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मैंने एंड्रयू टेट के टॉपिक को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, क्योंकि एक टाइम पर मैं खुद इसका एक बहुत बड़ा फैन था। तो क्यूरियोसिटी के साथ मैं इस रैबिट होल में घुसता ही चला गया और मेरी इस रिसर्च का कंक्लूजन कुछ ये रहा कि एंड्रयू जितना ज्यादा शरीफ लगता है ना, ये उतना है नहीं। तो इंटरनेट पे मौजूद इंफॉर्मेशन से कुछ ये समझ में आता है कि एंड्रयू समझ गया था कि एक ना एक दिन रोमानियन अथॉरिटीज का तो लगने ही वाला है, तो उससे पहले ही उसने एक ऐसी सीक्रेट प्लानिंग कर डाली जिससे वो गलत साबित होते हुए भी सही साबित हो जाए। और ये सीक्रेट प्लानिंग हमें हमारी स्टोरी के आखिरी और मेन पॉइंट की तरफ ले जाती है, जो कि है नैरेटिव। एंड्रयू ने अपने केस में इस नैरेटिव को नाम दिया मैट्रिक्स का, जो कि ना सिर्फ इसके ऊपर लगे हुए एलिगेशंस में काम आता है बल्कि इसके कोर्स सेलिंग बिजनेस में भी काम आता है। ये अपनी वीडियोस में हमें डराता है कि मैट्रिक्स हमें गुलाम बना रहा है, हमें मैट्रिक्स को एस्केप करना ही होगा। और इनफैक्ट एंड्रयू के जेल जाने से पहले इसने काफी सारे डिफरेंट पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में ये कह दिया था कि मैट्रिक्स उसे जेल में डाल देगा। I would never ever kill myself. I truly believe they're going to come and they're going to try and kill me on a long enough time frame because they tried to shut me up and I won't shut up. They're going to try and put me in jail, they're going to kill me, and I would never kill myself under any circumstances ever. क्योंकि उसे पहले ही पता था कि एक ना एक दिन वो रोमानियन अथॉरिटीज के हाथों लगने ही वाला है, और जब वो जेल जाए तो उसकी ऑडियंस उसके सपोर्ट में खड़ी होनी चाहिए। और लकीली सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग ही हुई। जैसे ही एंड्रयू को जेल में डाला गया, इसकी ऑडियंस इसके सपोर्ट में सड़कों पर निकल आई। तो ये पूरा मैट्रिक्स का नाटक एक कंप्लीट
ड्रामा है, मतलब एक ही झूठ को इतनी दफा बोलो कि आखिर वो सच ही लगने लगे। और एंड्रयू का ये नैरेटिव वाला आइडिया इतने अच्छे तरीके से काम कर गया कि और भी गुरुस इस टेक्निक को आजमाने लगे, जैसे ईमान गाजी ने हमें इंट्रोड्यूस कराया पपेट मास्टर से। It reveals the faces of those that hide in the shadows and use their puppets to control everything around us, and I call them the puppet masters. और ल्यूक बेलमार ने अगेन बात करी मैट्रिक्स की। The Matrix is systems, man-made systems, artificially created systems. That is the Matrix. It's a man-made construct designed to keep you fucking poor, keep you a slave, keep you feeling like the system has something for you. तो ओवरऑल कंक्लूजन कुछ ये है कि ये पूरा मैट्रिक्स और पपेट मास्टर्स वाला नाटक एक कंप्लीट ड्रामा है। दुनिया करप्ट जरूर है, दुनिया में आज ऐसे काफी सारे सिस्टम्स हैं जो हमें कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन इन सिस्टम्स को 1999 की एक हॉलीवुड मूवी से कंपेयर करना और इनफैक्ट इस सिस्टम का नाम ही उस मूवी के नाम पर रख देना एक कंप्लीट बेवकूफ़ी है। लेकिन जो लोग इन फेक गुरुज के ट्रैप में एक्चुअली काफ़ी खतरनाक तरीके से फंसे हुए हैं, उनका सबसे बड़ा काउंटर अटैक इस वीडियो पर आएगा कि भाई तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी सारी बातें सही हैं, लेकिन इन लोगों की वजह से हमने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्रूव करा है और इनफैक्ट एंड्रयू टेट की वजह से तो आज कितने ही लोग जिम जा रहे हैं। तो तुम लोगों का ये पॉइंट भी मैं इस वीडियो की मदद से क्लियर कर देता हूँ। इस वीडियो में इस आदमी को मछलियां पकड़नी थी, तो इसने एक ट्रैप सेटअप किया। इसने मीट का एक टुकड़ा लिया और पानी में डुबो दिया, और वो मछलियां बेचारी ये समझ ही नहीं पाई कि ये एक ट्रैप है और वो इसका शिकार होती ही चली गई। ये फेक गुरुज भी इसी तरीके का एक ट्रैप सेटअप करते हैं। ये अपनी वीडियोस के थ्रू हमें मोटिवेट करते हैं या हमें ऐसी बातें, ऐसी एडवाइसेस देते हैं जो कि एक्चुअली में तो सही होती हैं, और लोग उन बेचारी मछलियों की तरह इनके इस ट्रैप में फंसते ही चले जाते हैं। तो अब आखिरी और मेन क्वेश्चन, क्या ये सारे गुरुज फ्रॉड हैं? नहीं, और नहीं इसलिए क्योंकि इस वक्त हमारे पास कोई ऐसे लॉज मौजूद नहीं है जिनकी मदद से हम इन्हें कंप्लीटली फ्रॉड कह सकें। लेकिन एक चीज़ जो 101% ट्रू है कि ये फेक गुरुज जो अपने आप को एक बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि ये सिर्फ हमारी मदद करना चाह रहे हैं, ये एक कंप्लीट झूठ है। ये इंतहाई इमोरल लोग हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, और ये अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये थी पूरी वीडियो इन फेक गुरुज के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने के लिए मिला हो। तो वीडियो अगर वाकई अच्छी लगी हो तो लाजमी से लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना अगर इस तरीके की और खतरनाक वीडियोस देखना चाहते हो। अपना फीडबैक कमेंट्स में लाजमी से शेयर करना, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस को क्रिएट करने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है और ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। और अगर कोई फेक गुरु इटसेल्फ इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी लाजमी से अपने पॉइंट ऑफ व्यूज कमेंट्स में शेयर कर सकता है, क्योंकि कमेंट सेक्शन हर किसी के लिए ही खुला हुआ है। तो मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।